हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड, मैं राजेश और आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिटिश इंग्लिश क्लासेस के एडिटोरियल सेशन में। आज हम सीखेंगे कि कैसे एडिटोरियल की सहायता से हम अपना इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को इनहेंस कर सकते हैं। आज का जो एडिटोरियल वो 6 मई से लिया गया है और एडिटोरियल का जो हेडिंग है वो सडन डेथ है। डेथ यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है और सडन हो जाएगा एडजेक्टिव। सो सडन डेथ मतलब अचानक से किसी की डेथ होना, उसी के बारे में है। और ये डेथ किसकी है? आईपीएल 2021 की है। दो आईपीएल जो आईपीएल है दिस ईयर, इस साल का आईपीएल है वो क्या था? वॉज अ रिस्की प्रोपोजिशन। इस साल का जो आईपीएल था वो एक रिस्की प्रोपोजिशन था। प्रोपोजिशन मतलब प्रस्ताव था, एक रिस्की प्रस्ताव था। एंड अ ब्रीच, और जो उल्लंघन था किस चीज का? ऑफ द बायो बबल का। और ये जो ब्रीच था वाज ऑलवेज पॉसिबल, और बायो बबल का जो ब्रीच था हमेशा पॉसिबल था। द इंडियन प्रीमियर लीग जो आईपीएल है उसका सस्पेंशन है इफेक्टिव, जो इफेक्टिव रहेगा फ्रॉम ट्यूसडे से। वाज एन इनएविटेबल फुल स्टॉप, ये एक इनएविटेबल फुल स्टॉप था। आईपीएल का सस्पेंशन जो इफेक्टिव रहेगा, कब से इफेक्टिव रहेगा? ट्यूसडे से। और ये जो सस्पेंशन था वाज इनएविटेबल, इनएविटेबल जिसे टाला नहीं जा सकता था। और ये एक इनएविटेबल फुल स्टॉप था, कंसीडरिंग करते हुए, ध्यान में रखते हुए। किस चीज को ध्यान में रखते हुए? इंडिया का जो कंटिन्यू एक आघात इंडिया पे लगा हुआ है, किस चीज का? कोविड 19 का। इस चीज को कंसीडर करते हुए एंड द ब्रीच, एक ब्रीच को कंसीडर करते हुए। ब्रीच किस चीज का? ब्रीच ऑफ द टूर्नामेंट, जो टूर्नामेंट का मच वांटेड बायो बबल। मच वांटेड, वांटेड होता बड़ी बड़ी जो डींगे हाँक रहे थे आईपीएल को ऑर्गेनाइज कराने वाले, कि ये जो बायो बबल है इसको तोड़ा नहीं जा सकता। ओके। तो ये चीजें हैं काफी ज्यादा कंसिडरिंग करने वाली थी, जिसके कारण सभी को पता था कि ये जो फुल स्टॉप है इनएविटेबल था। दोबारा देख लेते हैं। आईपीएल का सस्पेंशन है, कब से इफेक्टिव था? ट्यूसडे से। वॉज, और ये सस्पेंशन था, वॉज इनएविटेबल फुल स्टॉप। सभी को पता था कि ये फुल स्टॉप तो आएगा ही आएगा। किस चीज को ध्यान में रखते हुए? इंडिया एक जो कंटिन्यू इंडिया का ट्रोमा है, कोविड 19 के केस सर्ज होते जा रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए। और सेकंड, इस ब्रीच को ध्यान में रखते हुए। ओके। अंटिल द इमरजेंसी, अंटिल मतलब तब तक, जब तक कि ये चीजें नहीं आई थी। इमरजेंसी ना उभर के आना, जब तक ये चीजें उभर के नहीं आई थी। क्या उभर के आना? ऑफ द कोविड पॉजिटिव रिजल्ट्स, कोविड के जो पॉजिटिव रिजल्ट्स थे कहाँ कहाँ पे निकल के आई है? ऑफ द कोलकाता नाइट राइडर्स, संदीप वॉरियर है एक, तो वो पॉजिटिव आ गए। यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती है, ये पॉजिटिव आ गए। सनराइज हैदराबाद के वृद्धमान शाह जो है वो पॉजिटिव आए। और दिल्ली कैपिटल्स के अमित मिश्रा, चेन्नई सुपर किंग के बॉलिंग कोच एल बालाजी एंड अ मेंबर, ये सारे पर्सन तो पॉजिटिव आए। और इसके अलावा जो कुछ मेंबर थे, मेंबर कहाँ के मेंबर थे? ऑफिस स्क्वाड लॉजिस्टिक्स स्टाफ के मेंबर थे। एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, जो बीसीसीआई के अगर बात करें, वाज इन डिनाइल मोड। ये डिनाइल मोड में था। डिनाइल मतलब ये मान ही नहीं रहा था। सो जब तक ये कोविड 19 के पॉजिटिव केस निकल के नहीं आए थे, इन सभी पर्सन का आगे एग्जांपल दे दिया। इन सभी पर्सन, ये जो पर्सन थे, सारे के सारे पॉजिटिव पाए गए। जब तक इनका रिजल्ट निकल के नहीं आया, जो बीसीसीआई है वाज इन डिनाइल बोर्ड, ये हमेशा मना करता रहा और ये अपनी जिद पे अड़ा रहा कि नहीं, आईपीएल तो होगा ही होगा। फर्मली बिलीविंग करते हुए दैट की बायो बबल प्रोटोकॉल्स कैन नॉट बी ब्रीच्ड, क्योंकि इन्होंने अपना ये एक अजम्पशन बनाया हुआ था कि जो बायो बबल का प्रोटोकॉल है इसको तोड़ा ही नहीं जा सकता। ओके। ये सब पर्सन पॉजिटिव निकल के आए। और जब तक ये पॉजिटिव नहीं निकल के आए थे तब तक बीसीसीआई बहुत ही डिनायल मोड में चल रहा था। तब तक बीसीसीआई किसी की मान ही नहीं रहा था। बीसीसीआई ऑफिसर्स आल्सो इंसिस्टेड दैट, बीसीसीआई के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने इस चीज को भी इंसिस्ट किया कि जो लीग है इज नॉट अ सुपर स्प्रेडर, की लीग है वो एक सुपर स्प्रेडर नहीं है। लाइक मतलब किसकी तरह? जो इलेक्शन रैलीज है उनकी तरह एंड अदर परमिटेड एक्टिविटीज की तरह, वेयर क्राउड्स वर अलाउड टू असेंबल, राइट। जो बीसीसीआई है वो उसने हमेशा इंसिस्ट किया, क्या इंसिस्ट किया? कि जो लीग है वो सुपर स्प्रेड तो बन ही नहीं सकता। किस लिए नहीं बन सकता? क्योंकि जो लीग है वो ऐसा नहीं है कि जैसे रैली हो रही थी, राइट, और जहाँ पे बहुत सारे लोगों को अलाउ किया गया था, क्राउड को अलाउ किया गया था। तो इन्होंने बोला कि जो लीग है वो सुपर स्प्रेड नहीं है। जैसे इलेक्शन रैलीज की अगर बात करें जहाँ पे, या कुछ एक्टिविटी की बात करें जहाँ पे क्राउड को अलाउ किया जा रहा था असेंबल होने के लिए। ओके। दैट
कि बोथ फैंस एंड मीडिया, जो फैन की अगर बात करें, मीडिया की बात करें, वर कैप्ट अवे फ्रॉम द वेन्यूज। ओके, तो दोनों को, बोथ के साथ में एंड का पेयर बनेगा, बोथ के साथ में एंड का पेयर होता है। अगर हम फैन की बात करें और मीडिया की बात करें, सो दोनों को एवेन्यू से परे रखा गया था। ओके, एंड दैट वाज साइटेड, ऐसा बोला गया था एज एन एग्जांपल, एग्जांपल के रूप में ऑफ हाउ स्टिक, कि कितना ज्यादा स्टिक है आईपीएल मैनेजमेंट वाज, कि कितने ज्यादा स्टिक था आईपीएल मैनेजमेंट वाज विद रिगार्ड टू सोशल डिस्टेंसिंग को लेके। ओके, क्योंकि यहाँ पे फैन और मीडिया को बहुत ही दूर रखा गया था वेन्यू से, जहाँ पे मैचेस वगैरह होने थे, तो फैन को भी नहीं मिलने दिया गया, ना ही मीडिया को मिलने दिया गया, इन सबको दूर रखा गया। ओके, एंड दैट वाज साइटेड, और ऐसा बोला गया था, वो साइटेड एन एग्जांपल, और ऐसा भी कहा जा रहा था कि ये देखो एक एग्जांपल है कि आईपीएल का जो मैनेजमेंट है वो कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट था, किस चीज को लेके, रिगार्ड सोशल डिस्टेंसिंग को लेके। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा द कांस्टेंट टेस्टिंग, एक लगातार जो टेस्टिंग हो रही थी ऑफ एवरीवन, हर किसी की लगातार टेस्टिंग हो रही थी इन द बबल, इस बबल में, एंड इस टेस्टिंग को वाज सीन एज अनदर फेल सेफ मेथड। इस जो कंटिन्यू जो टेस्टिंग हो रही थी, इस टेस्टिंग को देखा गया, वो सीन, इसको देखा गया एज अनदर फेल सेफ मेथड, एक फेल सेफ मेथड के रूप में, इंश्योर करने के लिए दैट की द लीग डिड नॉट टर्न इनटू अ कोरोना वायरस हॉटस्पॉट। पहले तो ये बात थी कि ना तो मीडिया को ना ही फैन को इनसे मिलने दिया गया, और दूसरी ये बात थी कि एक लगातार टेस्टिंग हो रही थी, और ये टेस्टिंग भी कैसे ही फेल साबित हुई। ओके, और ये टेस्टिंग इसलिए हो रही थी ताकि ये जो लीग है वो एक हॉटस्पॉट में टर्न ना हो जाए। बट बिफोर द फाइनल डिनोमेंट, एक फाइनल डिनोमेंट से पहले, डिनोमेंट मतलब ये फाइनल जो इन्होंने डिसीजन लिया उससे पहले, व्हाट जार्ड, क्या जार था, जार मतलब एक अनप्लेजेंट बोल सकते हो, व्हाट जार जो क्या अनप्लेजेंट था, वाज द टोन डीफनेस, वो था एक टोन के प्रति डीफनेस होना, डीफनेस मतलब बहरापन होना, ऑफ हैविंग मैचेस इन दिल्ली, जो इन्होंने दिल्ली में मैच कराए, वाइल, जबकि बियॉन्ड द ग्राउंड, जो एक बियॉन्ड द ग्राउंड था, जो पॉसिबिलिटी ही नहीं थी। लेकिन दोबारा देख लेते हैं, बट बिफोर द फाइनल डिनोमेंट, एक फाइनल डिनोमेंट से पहले, फाइनल अनाउंसमेंट या फाइनल डिसीजन से पहले, क्या अनप्लेजेंट था, व्हाट जार्ड, क्या अनप्लेजेंट था, अनप्लेजेंट वाज, वो था द टोन डिफनेस, एक डिफनेस होना, एक बहरापन होना किसी पर्टिकुलर टोन के प्रति, और इन्होंने सब मना कर रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर भी मैचेस कराए, हैविंग अ मैच इन दिल्ली, दिल्ली में मैच कराए, वाइल, जबकि बियॉन्ड द ग्राउंड, जबकि ये चीजें बियॉन्ड द ग्राउंड थी। द अकम्पनिंग टोन मतलब एक पर्टिकुलर, अगर हम नोट की अगर बात करें, अकम्पनिंग नोट, नोट की अगर बात करें, जो इसे साथ दे रहा था, वॉज दैट, वो यह था कि ऑफ एम्बुलेंस ब्लेयरिंग, एम्बुलेंस ब्लेयर करते हुए जा रही थी, ब्लेयरिंग मतलब एम्बुलेंस सायरन बजाते हुए जा रही थी, देर सायरन, अपने सायरन को बजाते हुए जा रही थी, वाइल, जबकि जो पेशेंट है वो गैस्प्ड फॉर ऑक्सीजन, जबकि जो पेशेंट थे वो क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे या फिर हाँफ रहे थे। दोबारा देखते हैं, इस फाइनल डिनाउंसमेंट से पहले, डिनोमेंट से पहले, फाइनल डिसीजन से पहले, सबसे ज्यादा अनप्लेजेंट वो था कि ये बहुत ही ज्यादा टोन के प्रति डिफनेस बने रहे, बहुत ज्यादा बहरापन इन्होंने दिखाया, और उसके बावजूद जो पॉसिबल नहीं था फिर भी इन्होंने ग्राउंड पे मैच कराए। और किस चीज के प्रति बहरापन था, जो एम्बुलेंस है वो सायरन बजाते हुए जा रही थी, और जो पेशेंट है वहां पे दिल्ली के अंदर, वो हाफ रहे थे, किसके लिए हाफ रहे थे, वो ऑक्सीजन के लिए हाफ रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट कि लोगों का एंटरटेनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, ये तो बिल्कुल ही हद की हद होगी, हम कह सकते हैं। इवन इफ Yet the league has its share of a massive television audience and offers a diversion to the viewers. Even if यद्यपि जो लीग है has its a share of a massive television audience, हालांकि हमें पता है कि ठीक है, यद्यपि जो लीग है उसका एक मैसिव टेलीविजन ऑडियंस है, एंड ये ऑफर करती है, लीग क्या ऑफर करती है, मनोरंजन ऑफर करती है, डाइवर्जन मतलब मनोरंजन ऑफर करती है व्यूवर्स को। हैविंग दिल्ली एज द होस्ट वाज एक्सट्रीमली इनसेंसिटिव, और उस केस के लिए, उस केस में भी, हालांकि हम मानते हैं कि टेलीविजन ऑडियंस बहुत ज्यादा है इनका, और ये जो लीग है वो एक डाइवर्जन प्रोवाइड करती है, एक एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती है व्यूवर्स को, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली में को आप अगर एज अ होस्ट यूज कर रहे हो, वहां पे मैच करा रहे हो, ये क्या था, वाज
एक्सट्रीमली इनसेंसिटिव, ये बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव डिसीजन था। द आईपीएल एडिशन, जो आईपीएल का जो एडिशन है, इज एट द क्रॉस रोड, वो एक चौराहे पे खड़ा हुआ है। अ रियलिटी, एक जो सच्चाई है, विच इट हैड अवॉइडेड सिंस इट्स लॉन्च इन 2008, राइट। सो आईपीएल का जो 14वां एडिशन है इज एट ए क्रॉस रोड, वो अभी चौराहे पे खड़ा हुआ है, चौराहे पे खड़ा हुआ है, और एक रियलिटी है, एक सच्चाई है, विच इट हैड अवॉइडेड सिंस इट्स लॉन्च इन 2008, और ये एक रियलिटी है जिसको इसने अवॉइड किया है। कब से अवॉइड किया है? 2008 से अवॉइड किया है। द कैश रिच लीग, जो लीग की अगर बात करें, हैज फाउंड अ वे टू साइड स्टेप ऑब्स्टेकल, और इस लीग ने हमेशा अपना एक वे फाउंड किया है, क्या करते हुए? जो भी ऑब्स्टेकल इसके सामने आए उनको साइड स्टेप करते हुए, उसको इग्नोर करते हुए, कुछ भी हो जाए, इसने अपना ऑर्गेनाइजेशन जो लीग है उसको ऑर्गेनाइज तो कराया ही कराया है। आगे बताएगा कौन कौन से इसके सामने ऑब्स्टेकल आए। ड्यूरिंग 3 इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, अगर हम 3 जनरल इलेक्शन की बात करें, जो चैंपियनशिप है, आइदर के साथ में और आएगा, जो चैंपियनशिप है आइदर फुली और पार्शली, या तो वो पूरे संपूर्ण रूप से या फिर आंशिक रूप से, लीन टू, आश्रित होना न्यूट्रल वेन्यूज पे। किस पे आश्रित हुई थी? न्यूट्रल वेन्यू पे। न्यूट्रल मतलब जहाँ पे ज्यादा दर्शक नहीं थे, लेकिन फिर भी इनको वहां पे मैच को ऑर्गेनाइज कराना पड़ा। ओके, देयर वॉज एन इंसिडेंट, और ये एक इंसिडेंट था ऑफ लो इंटेंसिटी ब्लास्ट का, एक इंसिडेंट था जस्ट आउटसाइड बेंगलुरु एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर की अगर बात करें, ऑन अप्रैल 17, 2010, 2010 में, अप्रैल 2010 में एक इंसिडेंट हैपन हुआ था जिसमें लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हुआ था बेंगलुरु में। ओके, बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर, एड ऑफ द मैच से पहले, जो मैच किसके बीच खेला जाना था? रॉयल चैलेंज बेंगलोर एंड मुंबई इंडियंस के बीच में खेला जाना था। उससे पहले यहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ था। ये घटना कब की है? 17 अप्रैल 2010 की है। इट इज एन इवेंट, ये एक ऐसा इवेंट था दैट हैज फेडेड फ्रॉम पब्लिक मेमोरी, और ये एक ऐसा इवेंट था जो लोगों की मेमोरी से फेडेड हो गया था, मतलब लोग इसे भूल गए थे। बट ऑन द ओमिनस डे, लेकिन ऑन द ओमिनस डे, एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन की अगर बात करें, दुर्भाग्यपूर्ण मतलब अशुभ दिन की बात करते हैं, ओमिनस होता है अशुभ दिन, राइट। 2 बम्स वेंट ऑफ, 2 बम है वो वहां पे वेंट ऑफ हुए, एक्सप्लोइड हुए, इंजरिंग अ फ्यू, कुछ लोगों को इंजर करते हुए, एंड अ थर्ड वाज फाउंड, और तीसरा बम भी वहां पे मिला, विच वाज इमीडिएटली डिफ्यूज्ड, जिसको बहुत ही जल्दी इमीडिएटली डिफ्यूज कर दिया गया। 2 इंसिडेंट बता दिए इन्होंने। द कंटेस्ट स्टार्टेड, जो कंटेस्ट स्टार्टेड एन आवर लेट, हालांकि जो मैच था वो 1 घंटे के बाद स्टार्ट हुआ। ओके, एंड आईपीएल कंटिन्यूड अनहिंडर्ड, और आईपीएल है वो लगातार चलता रहा। बट द लेटेस्ट क्राइसिस, लेकिन अगर हम इस लेटेस्ट क्राइसिस की बात करें, ड्यू टू द के कारण, किसके कारण? पेंडेमिक के कारण, इज द लेटेस्ट क्राइसिस इज समथिंग, जो लेटेस्ट क्राइसिस वो समथिंग है दैट की ह्यूमन काइंड हैज नेवर फेस्ड सिंस द स्पेनिश फ्लू इन 1918। लेकिन अगर हम लेटेस्ट क्राइसिस की बात करें जो पेंडेमिक के कारण आया हुआ है, इज समथिंग वो ऐसा है दैट जिसे ह्यूमन काइंड हैज नेवर फेस्ड, ह्यूमन काइंड ने कभी भी ऐसा क्राइसिस फेस नहीं किया है। कब से अगर बात करें? सिंस स्पेनिश फ्लू 1918, 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था, राइट। उसके बाद में जो ह्यूमन काइंड ने ऐसा कोई क्राइसिस फेस नहीं किया है। मीनवाइल यद्यपि द बोर्ड ऑफिशियल, जो बोर्ड के ऑफिशियल्स है, आर हिंटिंग, वो एक हिंट दिए जा रहे हैं अबाउट रिज्यूमिंग द लीग लेटर दिस ईयर। मीनवाइल यद्यपि जो बोर्ड ऑफिसर्स है वो लगातार हिंटिंग दिए जा रहे हैं, वो लगातार बताए जा रहे हैं कि रिज्यूम कराया जाएगा, इसको रिस्टार्ट कराया जाएगा, जहां से ये खत्म हुआ वहीं से इसको स्टार्ट कराया जाएगा। द लीग लेटर दिस ईयर, इस साल के एंड में, इन द कहाँ पे कराया जाएगा? यूएई में कराया जाएगा। और यूएई इसी की एडिशनल इंफॉर्मेशन है, विच ऑल्सो होस्टेड इन 13th लीग, जिसने जो 13वां जो लीग था आईपीएल का, वो इसने होस्ट कराया था। मेनवाइल बोल देंगे, यद्यपि जो ऑफिसर्स है वो लगातार हिंट दिए जा रहे हैं कि साल के एंड तक हम देख रहे हैं कि यूएई में इसको रिज्यूम कराया जाएगा। और यूएई की एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जो 13वां लीग था वो भी कहाँ पे हुआ था? यूएई में ही हुआ था।
बट फॉर दैट इसके लिए द वायरस शुड वेन, लेकिन इसके लिए वायरस का क्या होना जरूरी है, कमजोर पड़ना जरूरी है। एंड मोस्ट कंट्रीज हैव सस्पेंडेड फ्लाइट्स, ज्यादातर जो कंट्रीज है हैव सस्पेंडेड, उन्होंने सस्पेंड कर दिया फ्लाइट्स को फ्रॉम इंडिया से, विद ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन नॉट इवन परमिटिंग ए चार्टेड फ्लाइट विद द आईपीएल ऑजी प्लेयर। यहां तक कि जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन, उन्होंने तो परमिट भी नहीं दिया चार्टेड फ्लाइट के लिए, ताकि ऑजी प्लेयर को वापस लौटाया जा सके, ताकि वो वापस अपने घर जा सके। टू फाइंड अ विंडो, एक विंडो फाइंड करना, एक स्पेस फाइंड करना इन पैक्ड इंटरनेशनल क्रिकेट शेड्यूल के अंदर, इस विंडो को फाइंड करना, इस स्पेस को फाइंड करना विल बी आर्डस, ये बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा। इवन इफ यद्यपि द लास्ट वर्ड, हालांकि जो लास्ट वर्ड है आईपीएल टेनिस रिजम्पशन इज येट टू बी स्पोकन, हालांकि जो लास्ट वर्ड है आईपीएल के रिगार्डिंग उसको अभी तक फाइनल वर्ड नहीं बोले गए हैं। ओके तो अगर हम वोकैब की बात करें, टू फाइंड अ विंडो होता है कोई पर्टिकुलर आप स्पेस फाइंड कर रहे हो, राइट। सो वोकैब की अगर बात करें, इनएविटेबल होता है अनिवार्य, ब्रीच ब्रीच अनिवार्य है, अनिवार्य मतलब जिसको आप टाला ही ना जा सके, और ब्रीच होता है उल्लंघन करना किसी चीज का। एंड सुपर स्प्रेडर जो काम करते हैं, सुपर स्प्रेडर लाइक रेलीज है, वो उन्होंने कैसा काम किया, सुपर स्प्रेडर का काम किया। कुंभ मेला था, उसने भी सुपर स्प्रेडर का काम किया। डिनाउंसमेंट होता है नतीजा किसी चीज का, राइट। द आउटकम ऑफ ए सिचुएशन व्हेन समथिंग इज डिसाइडेड और मेड क्लियर। जार होता है अनप्लेजेंट, हैव एन अनप्लेजेंट और डिस्टर्बिंग इफेक्ट। ऑब्स्टेकल बाधाएं, वेंट ऑफ एक्सप्लॉयड होना, जब बम वगैरह एक्सप्लॉयड होता है उसके लिए यूज करते हैं। I think we have done. Okay, thank you very much. Have a good day.